जय भीम साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे थंबनेल में आपने देखा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमको क्यों मनाना चाहिए। तो इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मानव अधिकार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और मानव जो होता है वो प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन भारत और भारत के आसपास एशिया में मानवों को अधिकार विहीन कुछ लोगों के माध्यम से किए गए। इसके कारण मनुष्य के जीवन में बहुत विविधताएं उत्पन्न हुई और उन विविधताओं से निजात पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए समस्त मानव प्राणियों को मानव अधिकार दिलाने का जो अथक प्रयास किया, जो योगदान दिया, उस योगदान को समझने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को समझने के लिए, और उन्होंने इतना ही नहीं, सिर्फ संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेश दिया, मार्ग दिखाया, उस संदेश को, उनके बताए हुए मार्ग को समझने की जरूरत है और उसको हमको आत्मसात करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए परम पूज्य भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र को समझने के लिए, उनके जीवन को जानने के लिए हमें उनकी जयंती मनाना चाहिए, जिससे और बाबा साहब अम्बेडकर से हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि हम कैसे समता मूलक समाज की स्थापना कर सकें, मानव मानव एक समान हम कैसे रह सकें, भेदभाव को कैसे कम कर सकें, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उस व्यवस्था को ध्वस्त कैसे कर सकें। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमको प्रेरणा लेना है, अर्थात हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में यदि आपको और कुछ जानना है तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथियों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित विभिन्न प्रकार की तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंच सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अतर सिंह भारतीय।